रामचंद्र प्रभु भगवान की आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी समय सागर जी महाराज की पूज्य प्रसाद सागर जी महाराज की 3 करोड़ मुनि राजाओं की बोलिए परम पूज्य पद्म सागर जी महाराज की 4:45 बज चुके हैं और ये कार्यक्रम यदि दिन और रात भर भी चलता रहे तो मैं ऐसा पूरा विश्वास है कि एक भी व्यक्ति उठ करके मिल जाएगा। आज कुछ ऐसा माहौल हो रहा है कि बोल की बंद कर दी गई। आज मैं अपने आप को बहुत बड़ा हर मामले में मानता था, लेकिन दिव्यांगों को देख करके और जो अमर शहीदों की कथाएं सुन करके मेरी आज आंखें खुल गई। मैं कहाँ था, क्या सोच रहा था और क्या करना था, आज सारी विचारधाराओं पर पानी फिर गया। शायद आज हमारे अमर शहीदों ने अपने देश के लिए यदि कुर्बानी नहीं दी होती तो आज हम स्वतंत्र होकर के कोई भी कार्य नहीं कर रहे होते। आज का जो पावन दिवस है यह हमेशा हमेशा के लिए अजर अमर रहने वाला है। प्रभु से कामना करते हैं जिन अमर शहीदों ने देश की कुर्बानी के लिए, देश की आज़ादी के लिए, देश की स्वतंत्रता के लिए अपने को बलिदान किया, अपने परिवार को बलिदान किया। प्रभु से कामना करते हैं शीघ्र पुनः मनुष्य भाव में आकर के मुनि पद धारण करके और एक दिन अनंत सुख का भोग करे, क्योंकि इससे बड़ा उनको कोई भी फल, कोई भी सम्मान नहीं है। यदि सच्चा सम्मान है उनके लिए तो यही सम्मान होगा कि वे सिद्ध अवस्था में जाकर के और अनंत सुख का उपभोग करें। बहुत देर से मैं कार्यक्रम देख रहा हूँ और उस कार्यक्रम को देखते हुए मेरी आंखें भर आई। प्रभु ने हमें तो सब कुछ दिया, आंखें दी, कान दिया, मुंह दिया, हाथ दिए, पैर दिए, फिर भी मैं भगवान के दरबार में जाकर के हमेशा रोता रहा, हे भगवान तुमने मुझे कुछ नहीं दिया। क्या दिया? सिर्फ जन्म दिया, इसके अलावा क्या दिया? आज प्रभु कह रहे हैं देख पद्म सागर, इन बच्चों को देख, इनकी आंखें नहीं, कान नहीं, मुंह नहीं, हाथ पैर नहीं, फिर भी ये जी रहे, स्वाभिमान से जी रहे, किसी के आश्रित नहीं, किसी के कृपा पात्र नहीं। सब कुछ ना होते हुए भी इनके अंदर आत्मबल है, इनके अंदर जीने की भावना है, इनके अंदर कुछ करने की भावना है। मैं अपने लिए नहीं, अपने परिवार के लिए नहीं, बल्कि अपने धर्म, अपने राज्य और अपने देश के लिए मैं कुछ कर सकूं। क्या है इनके पास में, लेकिन अपनी वाणी के माध्यम से, अपने गीतों के माध्यम से इनने हर व्यक्ति को झकझोर दिया है। आंखों से दिख नहीं रहा, कानों से सुनाई नहीं दे रहा है, मुंह से बोला नहीं जा रहा है, मात्र संगीत के माध्यम से, और आपको बहुत बड़ी प्रेरणा दे दी। सुन रहे हो हमारे बच्चों, सुन रहे हो हमारी बहनों और माताओं, क्या है, कैसा लग रहा था इस कार्यक्रम को देख करके, उन विकलांगों को देख करके, उन दिव्यांगों को देख करके। अभी तक तुम गर्व में गर्वित थे, अभी तक अभिमान में चूर हो रहे थे, आज हर इंसान का अभिमान चूर चूर हो गया। और ये सब कुछ देते हुए भी मैंने कुछ नहीं किया और इनको ईश्वर ने कुछ नहीं दिया, फिर भी इनने बहुत कुछ करके दिखा दिया है। प्रभु से कामना करते हैं यह जन्म तो इनके लिए विकलांगता का मिल गया,
लेकिन ऐसी ही इनकी भावना रही, देश के प्रति, समाज के प्रति, धर्म के प्रति और गुरु की भावना प्रति समर्पण की और आस्था और श्रद्धा की भावना रही, तो निश्चित रूप से अगले जन्म में इनको सब विभूति मिलेगी और ऐसा वैभव मिलेगा, ऐसा वैभव मिलेगा, भूतो न भविष्यति। प्रभु से कामना करते हैं कि इन दिव्यांगों को ऐसी शक्ति दे जीने की कि अपने जो जीवन के क्षण हैं उन क्षणों को सुख और शांति से व्यतीत करें, प्रभु आराधना में लगाएं और अपने आप को एक समाज के सामने ऐसी प्रस्तुति दे कि जो मैंने पूर्व जन्म में कर्म किया है उसका फल मुझे इस संसार में मिल रहा है। हे प्रभु, अब ऐसा कोई भी कर्म ना करो जिसके कारण मुझे अगला जन्म इस प्रकार से मिले। एक समाज के सामने, आपके सामने प्रस्तुति की, आप स्वयं संभलें कि देखो कैसे कैसे कर्मों का ये पूरा संसार इनने यहाँ पर रख दिया, पूरा प्रवचन का सार यहाँ बोलती बंद हो गई। क्या बोलूं मैं इनके सामने? इतना सब कुछ होते हुए अब बोलने की इच्छा नहीं। समय भी हो रहा है, बड़े महाराज श्री से हमें सुनना है। ये बहुत बड़ी शिक्षा देकर के, बहुत बड़ी प्रेरणा देकर के ये बच्चे हमें गए हैं कि बंधुओं, जो कर्म मैंने किया है वो कर्म आप ना करें, और ईश्वर ने तुम्हें सब कुछ दिया है, इसलिए उन इंद्रियों का सदुपयोग करो, कुछ अच्छा काम करो, कुछ अच्छा करके, क्योंकि जीते तो सब कुछ है और मरते भी सब लोग हैं, लेकिन ऐसा मरो कि मरने के बाद में भी याद किया जाए। किसको याद किया जा रहा है? अभी एक नाटक खेली गई, कौन थे वे? अमरचंद। और अमरचंद जिसने अपनी धन दौलत को देश की सेवा में लगा दिया। अरे सबसे बड़ी धन दौलत जो नाती होती है, मौत से ब्याज प्यारा होता है, उस नाती को भी उन्होंने अंग्रेजों के हवाले कर दिया, लेकिन अंग्रेजों के सामने अपना मस्तक नहीं झुकाया। है कोई ऐसी माँ, है कोई ऐसा पिता जो देश की रक्षा करने के लिए अपने आप को तो समर्पण कर रहा है, लेकिन अपने साथ में पूरे परिवार को भी समर्पित कर देता है? बंधुओं, ऐसे व्यक्ति मरने के बाद में भी अमर हो जाते हैं। हर पल प्रति क्षण ऐसे महान आत्माओं को याद करो और अपने इन बच्चों में संस्कार दो कि हमारे बच्चे भी जो आज वर्तमान समय में मोबाइल और टीवी के दीवाने हैं, उनको ऐसी कथाएं सुनाएं, ऐसे नाटक दिखाएं, ऐसे गीत उनको सुनाएं जैसे कि कुंद कुंदों की माता सुनाती थी, शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी, तुम शुद्ध हो, तुम बुद्ध हो, तुम निरंजन हो, तुम सिद्ध समान हो, तुम्हारे अंदर अनंत शक्ति है। क्या हमारे अंदर वो भावनाएं नहीं जागृत हो सकती है? हो सकती है, लेकिन आप और आपके पतिदेव और आपका पूरा परिवार यदि ऐसे माहौल में रहे जैसा आज का माहौल बना हुआ है, और ये माहौल आज का पूरे मीडिया में, क्या पूरे भारत में फैलना चाहिए। और आज जो हमारे पूज्य महाराज श्री प्रसाद सागर जी की प्रेरणा से ये कार्यक्रम हुआ है, शायद भूतो न भविष्यति, और आज जो कार्यक्रम हुआ है और इस कार्यक्रम को आज पूरे भारत में जाना चाहिए कि जो अनाथ माने जाते थे, आज उनका सम्मान संगम कॉलोनी क्या पूरे जबलपुर नगर में किया है। महाराज श्री का आशीर्वाद उनको प्राप्त है, और ये जन जन की भावना होना चाहिए कि ऐसे व्यक्तियों का हम आगे आकर के उनका सम्मान करें, हौसला बढ़ाएं, उनका आत्मबल बढ़ाएं और उनको जीने के लिए प्रेरित करें। कभी उनके मन में हीन भावना ना आए, मरने की भावना ना आए, अन्य प्रकार के कोई दुष्कर्म करने की भावना ना आए। वे तो उनके प्रति तुम्हारी सद्भावना रहे, लेकिन ये भी रहे कि हमारी संतान भी
अच्छा काम करे, हम तो करेंगे और हमारी संतान भी करे। इस प्रकार की देश की भावना, देश के प्रति, राष्ट्र के प्रति जो हमारी भावना है, आज एक बच्ची रोल कर रही थी। कौन सा रोल कर रही थी? रानी लक्ष्मीबाई का, नहीं? रानी लक्ष्मीबाई का देख रहे थे आप? हम लोग तो कम देख रहे थे, आप लोग देख रहे थे। और उसको देखते हुए क्या भावना हो रही थी? क्यों बहनों, क्या हो रही थी? कि हम घर जा कर के टीवी देखते तो अच्छा रहता है, मोबाइल देखते तो अच्छा रहता है। क्या भावना हो रही थी बताओ? सबका खून खोल रहा था, सबके रोंगटे खड़े हो रहे थे, सबके हाथों में ऐसा लग रहा था कि मेरे हाथ में भी तलवार होती तो मैं भी देश की रक्षा करने के लिए तत्पर हो जाती है। बंधुओं, हमारा पुण्य का उदय है कि सब हमें करने के लिए नहीं कदम उठाना पड़े, हमें बहुत कुछ मिला है। अब हमें क्या करना है? जो हमारे शहीदों ने हमारे लिए सौंप करके गए हैं, बस अब हमारा कर्तव्य है कि उसकी स्वतंत्रता को हम बनाए रखें, संस्कारित बने रखें और अपने आप में ऐसा प्रबल संबल दें कि कभी इस प्रकार से हमारे देव शास्त्र गुरु के प्रति, धर्म के प्रति, राष्ट्र के प्रति और हमारी समाज के प्रति यदि किसी प्रकार की दुर्भावना होती है तो हम एकता के, समन्वय के सूत्र में बन करके और हम अपने देश की, राष्ट्र की और देव शास्त्र गुरु की रक्षा करने के लिए हम हमेशा तत्पर रहेंगे। इन्हीं भावनाओं के साथ में हे भगवान हमें भी शक्ति दे, हमें भी बुद्धि दे, हमारे अंदर भी इतना आत्मबल दे और पूरी जनता को भी इतना आत्मबल दे कि वे हमेशा इस प्रकार के कार्यक्रम करने के लिए तत्पर रहे। हम तो प्रभु से कामना करते हैं कि भगवान मनुष्य पर्याय मिली है और मनुष्य पर्याय मिल करके हम अपना एक बूंद शरीर का एक टुकड़ा देश की रक्षा करने के लिए और देव शास्त्र की रक्षा करने के लिए हमेशा बने रहें। इन्हीं भावनाओं के साथ में अहिंसा परमो धर्म की। पैसा किस काम आएगा? यदि आपका पैसा एक बच्चे की आंख के लिए आ जाए, कितनी बड़ी बात हो गई। उसको फिर से नेत्र की ज्योति मिल सकती है, किसी के दुख दर्द अपने आंसू से बहा सकता है। जो आप पैसे अपने ऐश आराम में अपने बड़े मकानों में खर्च कर रहे हो, बड़े बड़े टाइल्स लगा खर्च कर रहे हो, 20-20 लाख की कारों में चल रहे हो, आपके घर में एक नहीं 4-4 कारें हैं, परिक्रमा आप कर रहे हो जो आपकी नरक की गति जानने का कारण बन रही है। बहुत आराम परिक्रमा नरक का कारण बनती है और आपके 2.5 लाख तो उनको आंख दे सकते हैं, अपनी आंखों से पूरे संसार को, दुनिया को देख सकते हैं कि प्रकृति कितनी हरी भरी हुई है। ऐसा होता है। ये प्रसंग इसलिए हम आपको बताना चाहते हैं कि आपके पास पैसा था, उसके पास में बैठिया जी के पास में था, अमर सिंह पास में खुद का पैसा भी लगा दिया और अपनी जान की परवाह नहीं की। वो जानते थे कि मैं यदि इन जो स्वतंत्र संग्राम सेनानी की सहायता कर रहा हूँ, इसके बदले मुझको फांसी मिलेगी, तब भी उन्होंने फांसी की चिंता नहीं की और उन्होंने राज खजाने का पैसा एक दे दिया। ये पैसा किसी सिंधिया परिवार का नहीं है, किसी राजा का नहीं है, ये तो गरीब जनता प्रजा का है। ये बात आज के नाटक को देख करके देश के नेताओं को सोचना चाहिए कि पैसा तुमको मिली है, ग्रहण करने के लिए नहीं मिली है, आपको हेलीकॉप्टर चलने के लिए नहीं मिली है, आपके स्वागत के लिए नहीं मिली है, आपको तो साइकिल में पैदल चलना चाहिए और दीन दुखियों की, जीवनों की करुणा देख करके उनकी सहायता करना चाहिए। ये सच्ची राष्ट्रभक्ति है, सच्चा यही सम्मान है। आपने आकर सलामी ले ली, आप स्टेडियम में चले गए, वहाँ सब चले गए, ये बात आपने शोभा नहीं देती है। अकेला ये व्यक्ति क्या कर सकता है? माननीय प्रधानमंत्री जी, मोदी जी हैं, उनकी अकेली भावना है, सब कुछ है, अकेला व्यक्ति क्या कर सकता है? उसके कंधे मजबूत होना चाहिए और जितने भी इस भारत देश के जितने भी मुख्यमंत्री हैं उनको भ्रष्टाचार से दूर रहना चाहिए। जितने भी नेता हैं, जितने विधायक हैं, जितने भी सांसद हैं, उनको एक पंजी की एक भी घूसखोरी वो नहीं लेना चाहिए।
तभी उनका यह सार्थक होगा पद करने का। यदि किसी विधायक ने, किसी सांसद ने, किसी भी नेता ने, किसी भी पार्षद ने और किसी भी महापौर ने एक भी पैसा घूसखोरी का लिया, समझ लो उसके नरक के दरवाजे खुले हुए हैं। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये जैन शास्त्र, जैन आगम कह रहा है। जो भ्रष्टाचार करता है, इसलिए उसने, अमरचंद ने उस अपने राजा के, अपने राज खजाने का पैसा भी जनता के हित में खर्च कर दिया। ये भारत देश का इतिहास है, ये हमारी संस्कृति है, ये जैन संस्कृति है, ये भारतीय संस्कृति है। इस पर हम सबको नाज होना चाहिए। इसलिए इस सब भावना को, संस्कार को बढ़ाने के लिए आज का यह हम सब ने काम किया है। इसे बलिदानों का सपना जब सच होगा, जब हमारा देश सही अर्थों में लाल फीसाशाही, गरीबी, बेरोजगारी और इन सब से मुक्त होगा, तभी हम मानेंगे कि हमारा देश 78 वर्षों के बाद भी सही अर्थों में आज़ाद हुआ। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की। अभी